हेलो व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये तो जीवन है, कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं जिस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो गए हैं, उनका परिणाम आपके जीवन में अभी जो 4-5 महीने आने वाले हैं कैसा रहेगा, उस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये ब्लैक बोर्ड में आपको दिख ही रहा होगा। तब मैं अभी बात करने वाला हूँ वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि। तो बहुत ही मिस्टीरियस होती है, पता ही है आपको। और ये जो वृश्चिक राशि है उसके लिए देव गुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं, परिणाम कैसा होगा मैं इसकी बात करूँ तो परिणाम मिला जुला अच्छा ही रहेगा। या आपके करियर में लाभ, भाग में वृद्धि, और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या देने वाले हैं, उसमें आपको निश्चित ही सफलता दिला सकता है। जी हाँ, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ। जो लोग इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और देने की सोच रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है। और अगर जो लोग कानूनी दांव पेच के मामलों में फंसे हुए हैं, दिक्कतें आ रही थी, तो उनको भी अभी आराम मिलने वाला है। और यदि आप कुछ समय से परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी भी यात्रा पर टूर पे जाने की सोच रहे थे, तो देव गुरु बृहस्पति उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप परिवार के साथ यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को अपने जॉब में, करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो लोग भी अपनी बुद्धि से इस समस्याओं से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं उसकी चर्चा कर लूँ। आपको अभी जो इस समय है, वृश्चिक राशि वालों, नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। और जहां आप काम कर रहे हैं, आपको एक नई पोजीशन, यानी कि ये आपके लाइफ में इंक्रीमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो। और जो स्टूडेंट है, ख़ास करके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय भी काफ़ी बहुत ही सुपर टाइम है। आप इसको यूज़ कीजिए अभी जो उन्होंने दिया है आपको, क्योंकि इसमें आपका भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है। क्योंकि देखिए, देव गुरु बृहस्पति आपके अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इसमें ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। अभी आपकी जो कुंडली है, जो राशि कुंडली है, क्योंकि ये चंद्र राशि पे मैंने बनाई हुई है, आपके जीवन में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं। इससे मैंने हर ग्रह को लिखा है, कौन सा ग्रह भी कहाँ गोचर कर रहा है। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो इस चैनल पे, यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया है, कि हर कुंडली में ऊपर वाले ने 2 ऐसा स्थान दे के भेजा है जिसे हम लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान के नाम से जानते हैं। तो उस लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान आपके कुंडली में कहाँ है और इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो उस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग सोचते हैं कुछ रेमेडी मिल जाए, तो क्या पूजा पाठ करेंगे, क्या करने से आपको जो गुरु ग्रह जो वक्री होने वाले हैं, ये हो रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस विषय को, यानी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए, अभी जो ग्रह का जो पोजीशन चल रहा है, ये अभी आपके लगन में आपके लग्नेश खुद गोचर कर रहे हैं बुध ग्रह के साथ। 12वें हाउस में शुक्र उच्च के, बट सूर्य ग्रह है, यानी आपके जो कुंडली के जो कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो नीचे होकर गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपको अपने कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, जॉब में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन वो भी 2-4-5 दिन बाद से स्थिति आपके हित में जाने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का भी चांसेस बन रहा है। ठीक है। और अब हम बात करें कि देव गुरु बृहस्पति आप यहाँ पे देख रहे होंगे 9वें घर के स्वामी होकर
9वें घर में ही गोचर कर रहे हैं, जो यहाँ पे वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। 5 दिसंबर से इसका जो रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं बता दूं वक्री ग्रह क्या होता है। तो दोस्तों वक्री ग्रह वो प्लैनेट होता है, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी जो बल में काफ़ी वृद्धि होती है और वो अब मतलब काफ़ी 10 टाइम्स वो मोर पावरफुल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो जब गुरु ग्रह आपको जो वक्री हो रहे हैं तो 5 दिसंबर से उनका रिजल्ट मतलब 70% 80% रिजल्ट अष्टम भाव का भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, उनकी रुचि भी जो भी ऑकल्ट साइंस करना चाहते हैं, कि जो ज्योतिष की पढ़ाई करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद जब 5 दिसंबर के बाद फील करेंगे कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, आपकी सीखने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति रेट्रो यानी वक्री इसलिए हो रहे हैं कि जो काम आपने छोड़ दिया था, किसी रीजन से रुक गया था, उस काम को पुनः सही करने का उन्होंने आपको 4 महीने का मौका दिया है। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। तो आइए हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5, 7, 9वीं दृष्टि होती है और उनकी दृष्टि गंगाजल के समान शुद्ध होती है। वो जिस घर में भी उनकी दृष्टि होगी उस घर में कितने भी लाखों दोष क्यों ना हो, वो वहाँ से वो उड़ा देते हैं उसको। तो यहाँ बैठ के वो दृष्टि देंगे आपको पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 आपका लगना को देख रहे हैं। लगना यानी आप खुद, व्यक्ति खुद। तो लगन आप जिस कंडीशन में है, आपके मन में आत्मविश्वास जगेगा, एनर्जी, उत्साह आएगा, अध्यात्म, आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के मामले में उनके अंदर काफ़ी रुचि बढ़ेगी, जो भी चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे उनका उसमें मन लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक तो हैं ही, और साथ साथ जो उम्रदराज लोग हैं, जो नौकरी पेशा व्यापार में हैं, उनका भी मन अध्यात्म की तरफ लगेगा। हो सकता है कि वो आध्यात्मिक चैनलों को खोल के कुछ ना कुछ भजन वगैरह सुनना शुरू कर दें। तो 5वीं दृष्टि ये रही। अब उनकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस, जो हमारा पराक्रम का हाउस होता है, हार्ड वर्क, हॉबीज, छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्रा, कमीशन का, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसको देखते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग कि पेपर में इशू आ जा रहे होंगे, कहीं से पेपर से कागजी काम अटका हुआ होगा, तो उनका भी काम अभी 100% होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब हो गए थे तो वो भी रिलेशन काफ़ी हद तक आपका अच्छा हो जाएगा। जो लोग कमीशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो उनका भी कहीं मार्केट में पैसा अटका हुआ है कमीशन वाला, तो वो भी आपको मिलने की प्रबल संभावना है। ये रही 7वीं दृष्टि। अब हम बात करते हैं 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जो यहाँ पे शनिदेव महाराज कुछ समय से रेट्रो यानी वक्री चल रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। तो अब यहाँ इनकी दृष्टि काफ़ी पावरफुल होगी, जिसकी वजह से हाँ है ना 7, 8, 9 9वीं दृष्टि यही है। तो संतान पक्ष से भी आपको काफ़ी खुशी का समाचार मिलने वाला है। हो सकता है संतान आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, सोशल मीडिया पर, क्योंकि पंचम भाव क्या है, फन का भी है, गेम्स का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो आपके बच्चे हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाते हो, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन अब आपकी बात नहीं मान रहे हो, तो संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपका बच्चा यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उधर से भी आपको गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। तो ये तो रही सारी अच्छी चीज़ें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये तो मैं सिर्फ गोचर को देख के बता रहा हूं, अगर आपकी चार्ट को अगर मैं अच्छे से और एनालिसिस करूं तो यहाँ पे मुझे अष्टक वर्ग को यूज़ करना पड़ेगा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ी बहुत जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तो अष्टक वर्ग का मतलब ये है कि आपके हर खाने में कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। तो गुरु ग्रह की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है उस घर में जितना ज़्यादा पॉइंट होगा उतना ही ये गोचर, ये जो वक्री अवस्था में जाएंगे उसका आपको उतना शुभ फल मिलने वाला है। ये मैं किसी अलग से वीडियो में मैं अष्टक वर्ग के बारे में चर्चा करूँगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल्स को बढ़ाएं,
ताकि मैं आपके लिए जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मैंने इन 5-6 सालों में सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कि हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक्स, और मुझे कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय माता दी या राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा, क्योंकि मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अपने जीवन में हम क्रिस्टल का इस्तेमाल करके कैसे लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी अपने हाथों में कुछ क्रिस्टल्स पहना हुआ है, मैं दिखाऊँगा आने वाले समय में कौन कौन से क्रिस्टल यूज़ करता हूँ। तो मेरे चैनल्स को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए, मैं बात कर रहा था कि आपके कुंडली में वो लक्ष्मी और कुबेर स्थान कहाँ है। तो आपकी कुंडली में अगर हम बात करें तो लगना स्वयं ये आपका लक्ष्मी स्थान है, यानी आप खुद से जितनी मेहनत करेंगे वहाँ से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। और दूसरा हम बात करें कुबेर स्थान की, तो ये रहा आपका कुबेर स्थान, आपके जीवन का खजाना यहीं छिपा हुआ है। बट समस्या तो ये है कि इसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं फिर कभी किसी नए वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि जैसे ही लोग मुझे कमेंट्स करेंगे बताइए आचार्य जी, गुरुजी, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। और अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप भी अगर मुझसे जुड़ के अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके अष्टक बहुत सारी चीज़ों को, मेथड्स को अप्लाई करके मैं प्रेडिक्शन देता हूं जो 100% कारगर होती है। आप भी केस कोर्ट मुकदमे फंसे हुए हैं, आपका लोन चुक नहीं रहा है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी नहीं हो रही, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर उस समस्याओं का निदान चाहते हैं तो मुझसे एक बार संपर्क जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, ये आपके समय, ये आपके लिए अभी 4 महीने का समय बेहद ही सुपर डुपर जाने वाला है। और आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको 10 गुना फल मिलने वाला है। तो जो लोग खास करके विद्यार्थी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो इस वक्त इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे, और आपने जो सोचा है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, डेफिनेटली आपको वो मिल के रहेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, लाइक करना प्लीज़ भूलिएगा मत। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।